पुराने समय में सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और विचार करने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इन तीनों देवताओं की श्रेष्ठता की परख करने का काम महर्षि भृगु को सौंपा गया। उनसे ऋषियों ने कहा, आप पता लगाएं कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई एकदम उनके पास आकर बैठे। ऋषि भृगु पर उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोले। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के हाव भाव देखकर समझ गए कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मलोक के बाद ऋषि भृगु शिवलोक चले गए। जैसे ही भगवान शिव ने ऋषि भृगु को देखा तो वे खुद उठकर उनके पास पहुंचे और उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने ऐसा करने से मना कर दिया और पीछे हट गए। भृगु ऋषि शिवजी से बोले, आपने चिता की भस्म लगा रखी है, मैं उसे स्पर्श नहीं कर सकता। ये सुनते ही भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उस समय देवी पार्वती ने भगवान शिव को शांत किया। इसके बाद ऋषि भृगु समझ गए कि यहाँ तो प्रतिक्रिया ब्रह्मा जी से भी ज्यादा आक्रामक है। इसके बाद वो विष्णु लोक चले गए। विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृगु भगवान के पास पहुंचे और एक पैर विष्णु जी की छाती पर दे मारा, लेकिन विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे और ऋषि के पैर पकड़कर बोले, मेरी छाती पर अनेक शत्रुओं ने प्रहार किए हैं। सभी के प्रहारों को सह सहकर मेरी छाती बहुत कठोर हो गई है। आपके चरण कोमल हैं, इस वजह से आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। भृगु ऋषि सभी ऋषियों के पास लौट आए और सभी से कहा, मेरी नज़र में सबसे श्रेष्ठ विष्णु जी हैं और इसीलिए पालन का काम कर रहे हैं। इस कथा का उद्देश्य देवताओं की तुलना करना नहीं है। ऋषियों ने हमें सीख देने के लिए ये लीला रची थी। इस कथा की सीख ये है कि हमें किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। शांति हमारा आभूषण है। हमें कोई बड़ा काम करना है तो धैर्य से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।